और अगर नहीं भी रख रहे हैं तो भी जो पूजा विधि मैं आपको बता रहा हूँ, जो रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ, वो अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में 100% हार्मनी आएगी। ध्यान रखिए कि जो भी विधि मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो विधि तक आप अपने आप को समर्पित कीजिए उस देवी देवता के प्रति। विधि बहुत सरल है और सटीक है, लेकिन बस आपके अंदर वो भाव होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको विधि बता सकता हूँ, प्रोसेस बता सकता हूँ, किस तरीके से करना है, कब तक करना है, ये बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप इस विधि को भाव नहीं दे पाएंगे तो ये विधि भी बेकार है, शून्य है। नवरात्रि सिर्फ व्रत रहने का त्यौहार नहीं है, ये दिन है 9 देवियों के साथ खुद को जागृत करने का, 9 देवियों की शक्ति के साथ खुद को अलाइन करने का। ये एक ऐसा पर्व है जब आपके जीवन में समस्याएं होती हैं और आप अपने आप को देवियों के साथ अलाइन करते हैं, तो आपके जीवन से समस्याएं स्वतः ही चली जाती हैं, या फिर आपको जिन समस्याओं से आप जूझ रहे हैं उससे बाहर निकलने का रास्ता मिल जाता है। आज के वीडियो में आप ये जानेंगे कि ये 9 देवियां हमारे जीवन में किस चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं और किस देवी से आपको क्या मांगना चाहिए। यानी कि आपके जीवन में चाहे जो भी समस्याएं चल रही हैं, उन समस्याओं को आप समझिए, और देवी जिन भी चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी कि 9 देवियां अलग अलग चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं, उस हिसाब से अगर आप उस देवी की पूजा अर्चना करेंगे, मांगेंगे और स्पेशल रेमेडी करेंगे, तो इसमें काफ़ी हद तक चांसेस हैं कि आपकी वो इच्छा पूरी हो जाए या आपके जीवन में जो समस्याएं चल रही हैं वो दूर हो जाएं। आज की वीडियो में आज मैं आपको इसकी पूरी विधि समझाऊंगा और ये भी बताऊंगा कि कौन सी देवी किन चीज़ों को रिप्रेजेंट करती हैं, क्या पूजा विधि है और क्या है वो रेयर रेमेडी जब आप उस स्पेसिफिक नवरात्र में स्पेसिफिक देवी के लिए करेंगे, जिससे आपकी पूजा या व्रत या आपकी जो भी विश है उसके पूर्ण होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। आपको इस बात का हमेशा ध्यान रखना चाहिए कि नवरात्रि एक ऐसा पर्व है जब आप अपनी शक्तियों को, अपनी कुंडलिनी को भी एक्टिवेट कर सकते हैं। अगर आप अपने जीवन में कुछ भी नया करना चाहते हैं तो भी नवरात्रि में आप कर सकते हैं, फिर वो चाहे आपके जीवन से रिलेटेड हो या आपके जीवन में किसी निर्णय से रिलेटेड हो। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूँ और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूँ। नवरात्रि का पहला दिन माता शैलपुत्री को रिप्रेजेंट किया जाता है, या फिर मैं ये कहूँ कि पहला नवरात्रि माता शैलपुत्री का होता है। माता शैलपुत्री आपके जीवन में मूल शक्ति को दर्शाती हैं, स्थिरता को दर्शाती हैं, जीवन में नई शुरुआत को दर्शाती हैं। यानी कि जो भी जातक जातिकाएं अपने जीवन में स्टेबिलिटी यानी कि स्थिरता को लेकर परेशान हैं, फिर वो चाहे जॉब से रिलेटेड हो या रिलेशन से रिलेटेड हो, किसी भी चीज़ में अगर आपके जीवन में स्टेबिलिटी नहीं है और आप परेशान हैं, अपनी उस परेशानी को मन में धारण करके माँ शैलपुत्री के प्रति समर्पित हो जाइए। वो व्रत रख सकते हैं, वेरी गुड, नहीं कर सकते हैं तो फिर इस दिन माता शैलपुत्री के प्रति आप समर्पित हो जाइए। सुबह उठिए, स्नान ध्यान कीजिए, एक घी का दिया प्रज्वलित कीजिए और माता को एक सफ़ेद पुष्प अर्पित कीजिए। और उसके बाद आपको दुर्गा सप्तशती का पहला अध्याय आपको पढ़ना है। अब आप चाहे व्रत रहें या ना रहें, जो भी मैंने आपको चीज़ बताई है, यानी कि स्थिरता से रिलेटेड, जीवन में कोई बदलाव चाहते हैं, नया आरंभ चाहते हैं, उससे रिलेटेड, मूल शक्ति से रिलेटेड, यानी कि आपकी जो जड़ें हैं, आपके परिवार से रिलेटेड, आपके पुत्र से रिलेटेड, या जो आपका व्यवसाय है खानदानी, या कोई नई शुरुआत करना चाहते हैं, अगर आप इन सभी
से रिलेटेड किसी समस्या से या दुविधा से जूझ रहे हैं तो आप इस दिन माता शैलपुत्री के प्रति समर्पित हो जाइए। फिर देखिएगा कि किस तरीके से आपके जीवन में ये दुख, ये दुविधा दूर हो जाती है। आपके जीवन में स्वतः ही इससे रिलेटेड रास्ते खुलेंगे और हो सकता है कोई व्यक्ति आपके जीवन में ऐसा एंटर करे जो आपको खुद इस चीज से बाहर निकाल रहा है, जिस भी दुविधा में आप जूझ रहे हैं। रेयर रेमेडी के रूप में या फिर ये कहा जाए कि अपनी विश को, अपनी दुविधा को आसानी से दूर करने के लिए, अपनी विश को पूरा करने के लिए आपको माता शैलपुत्री को मन में धारण करके, यानी कि मन में उनको सुमिरन करते हुए शिवलिंग के ऊपर कच्चा दूध चढ़ाइए। ऐसा करने मात्र से भगवान भोलेनाथ आपकी मूल शक्ति को, आपके जड़ों को स्थायित्व करेंगे। जब आपकी जड़ें मजबूत होंगी तब आपके डिसीजन सही जाएंगे। और जैसा कि मैं हमेशा कहता आया हूँ, डिसीजन डिसाइड डेस्टिनी। आपके डिसीजन ही आपके डेस्टिनी का निर्धारण करते हैं और आपकी जो मूल शक्ति है, आपकी जो जड़ें हैं, जब वो मजबूत होंगी तो आपके डिसीजन, आपके निर्णय में भी मजबूती आएगी। नवरात्रि का दूसरा नवरात्र माता ब्रह्मचारिणी को समर्पित होता है और माता ब्रह्मचारिणी हमारे जीवन में समर्पण को दर्शाती हैं, साहस को दर्शाती हैं और धैर्य को दर्शाती हैं। जब आपके जीवन में धैर्य से रिलेटेड दिक्कतें आ रही हैं, यानी कि आप एक इम्पेशेंट इंसान हैं और यही एटीट्यूड, ये बिहेवियर आपके जीवन में प्रॉब्लम का सबब बना हुआ है। दूसरा, आप सही समय पर सही निर्णय नहीं ले पाते हैं, कॉन्फिडेंस की कमी है। अब ये निर्णय चाहे आपके परिवार से रिलेटेड हो, वर्क प्रमाइसेस से रिलेटेड हो, अगर आप इनसे रिलेटेड जूझ रहे हैं तो भी आपके जीवन में दिक्कतें होंगी। या फिर अगर आपके जीवन में आप कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं और आपने अगर कोई एग्ज़ाम दिया है और आपको लग रहा है कि आपके एग्ज़ाम्स खराब गए हैं, आपको माता का सहारा चाहिए, तो आप इस दिन माता ब्रह्मचारिणी के प्रति समर्पित हो जाइए। कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, इस दिन माता ब्रह्मचारिणी के प्रति समर्पित हो जाइए और जिस भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं उस एग्ज़ाम का, उसको मन में धारण करके माता ब्रह्मचारिणी के प्रति आप समर्पित हो जाइए। उनको बोलिए कि आप इस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। माता आपके जीवन में एक ऐसा फोकस लेकर आएंगी जिसके माध्यम से आप उस एग्ज़ाम को, उस कंपटीशन को बहुत आसानी से बीट कर लेंगे। ध्यान रखिए कि माता ब्रह्मचारिणी आपके जीवन में फोकस को लेके आती हैं और जब आपके जीवन में फोकस होगा, फिर चाहे आपके जीवन में कोई कंपटीशन हो, एग्ज़ाम हो या फिर जीवन की ही परीक्षा क्यों ना हो, आप हमेशा जीवन के दोहराए में आके खड़े हो जाते हैं। आपको माता ब्रह्मचारिणी इससे निकाल रहेंगी, क्योंकि जीवन के दोहराए में हर एक व्यक्ति कभी ना कभी आता है। अगर आप भी अपने जीवन के दोहराए पे आज खड़े हैं तो भी आप ब्रह्मचारिणी के प्रति समर्पित हो जाइए। क्या करना है? आपको भी इस दिन स्नान ध्यान करना है, एक घी का दिया प्रज्वलित करना है और माता को शक्कर और मिश्री का भोग लगाना है। ध्यान रखिए, शक्कर और मिश्री का भोग लगाना है, मैंने बोला है, ना कि शक्कर या मिश्री, दोनों में से कोई एक नहीं, दोनों को मिलाकर माता ब्रह्मचारिणी को भोग लगाना है। घी का दिया प्रज्वलित करना है, सफ़ेद वस्त्र माता को चढ़ाने हैं। अब ये सफ़ेद वस्त्र आप अपनी पॉकेट के हिसाब से देख लीजिए कि अगर आप सफ़ेद लहंगा चुन्नी चढ़ा सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो आप सफ़ेद रुमाल भेंट कर दीजिए माता को। बस ध्यान रखिएगा कि आपको इस दिन माता को पूर्ण भाव के साथ समर्पित होना है और उसके बाद आपको ओम देवी ब्रह्मचारिणी नमः मंत्र का जाप करना है 9 माला। ऐसा करने मात्र से आपके जीवन में जो भी परेशानी है, फिर वो चाहे धैर्य से रिलेटेड हो, जीवन के दोहराव से रिलेटेड हो, कंपटीशन से रिलेटेड हो या फिर एग्ज़ाम में अच्छे मार्क्स लाने की टेंशन हो, वो दूर होगी। आप अपने जीवन में माता ब्रह्मचारिणी को अलाइन कर लीजिए। माता ब्रह्मचारिणी आपके जीवन के युद्ध में आपका साथ देगी। रेयर रेमेडी के रूप में आपको छात्राओं को स्टेशनरी का सामान गिफ्ट देना चाहिए, दान देना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो माता ब्रह्मचारिणी की ऊर्जा, असीम ऊर्जा आपके साथ अलाइन होगी, जिससे आपके जीवन में एक
साहस आएगा, आप सही निर्णय ले पाएंगे, आप इस भौतिक संसार में एक अच्छे व्यक्तित्व को धारण कर पाएंगे। जब आप अच्छा व्यक्तित्व धारण करेंगे तो आप अपने लिए और अपने परिवार के लिए अच्छे निर्णय भी ले पाएंगे। नवरात्रि का तीसरा दिन माता चंद्रघंटा को दर्शाया जाता है, चंद्रघंटा को रिप्रेजेंट किया जाता है, यानी कि तीसरा नवरात्र माता चंद्रघंटा के डेडिकेटेड होता है। और माता चंद्रघंटा हमारे जीवन में साहस को दर्शाती हैं, शक्ति को दर्शाती हैं, नकारात्मक ऊर्जा से रक्षा को दर्शाती हैं। अगर आपके जीवन में नकारात्मक ऊर्जा बहुत ज़्यादा आपको प्रभावित कर रही है, आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा है, आपके दिलो दिमाग में नकारात्मक ऊर्जा है, यानी कि आपसे कोई व्यक्ति बात कहता है, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आप नेगेटिव हो जाते हैं, आप होपलेस हो जाते हैं, आप एंजाइटी के शिकार हैं और आप इस समस्या से जूझ रहे हैं और इससे छुटकारा पाना चाहते हैं या चाहती हैं, तो इस दिन आपको माता चंद्रघंटा के प्रति समर्पित होना चाहिए। समर्पित अगर आप होंगे तो आपके जीवन में जिस हद तक आप समर्पित होंगे उस हद तक आपको अपनी समस्या से निदान मिलेगा। सबसे ज़रूरी बात, अगर आप इस दिन व्रत रख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं भी रख रहे हैं तो भी जो पूजा विधि मैं आपको बता रहा हूँ, जो रेमेडी मैं आपको बता रहा हूँ, वो अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में 100% हार्मनी आएगी। ध्यान रखिए कि जो भी विधि मैं आपको बताता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, वो विधि तक आप अपने आप को समर्पित कीजिए उस देवी देवता के प्रति। विधि बहुत सरल है और सटीक है, लेकिन बस आपके अंदर वो भाव होना चाहिए, क्योंकि मैं आपको विधि बता सकता हूँ, प्रोसेस बता सकता हूँ, किस तरीके से करना है, कब तक करना है, ये बता सकता हूँ, लेकिन अगर आप इस विधि को भाव नहीं दे पाएंगे तो ये विधि भी बेकार है, शून्य है। अपने जीवन में साहस को बढ़ाने के लिए, कॉन्फिडेंस को बढ़ाने के लिए, नकारात्मक ऊर्जा को दूर करने के लिए आपको इस दिन स्नान ध्यान करके घी का दिया प्रज्वलित करना है और माता को लाल पुष्प अर्पित करना है। इसके साथ साथ आपको गुड़ का भोग लगाना है माता को। उसके बाद आपको ओम देवी चंद्रघंटाय नमः मंत्र का जाप करना है 5 मालाएं। ये 5 मालाएं आपको जाप करने के बाद आपको जो भी नित्य क्रम है आप कर सकते हैं, और उसके बाद आप रेयर रेमेडी के रूप में आप हल्दी और कुमकुम का एक तिलक बनाइए और उसको आप अपने घर के मेन गेट पर स्थापित कीजिए। ध्यान रखिए कि ये तिलक आपके मेन गेट में जैसे ही स्थापित होगा, आपके घर से नकारात्मक ऊर्जा जितनी भी होगी वो बाहर चली जाएगी और ये आपको प्रोटेक्ट करेगी, आपके घर को भी प्रोटेक्ट करेगी। इसके बाद आप हर हफ्ते अपने घर में हल्दी और कुमकुम का टीका किया कीजिए। इससे भी आपके जीवन में और आपके घर में नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करेगी। इस रेमेडी का सदुपयोग जो होता है वो नवरात्रि से ही होता है। अगर आप ये रेमेडी नवरात्रि के बाद किसी भी दिन से स्टार्ट करेंगे तो ये इतनी प्रभावशाली नहीं है। और नवरात्रि में भी चैत्र की जो नवरात्रि आती है, इसी नवरात्रि से ही ये इसका सबसे ज़्यादा प्रभाव देखा जाता है। यानी कि जो अदर 2 गुप्त नवरात्रि होती हैं उसमें भी इतना बड़ा प्रभाव नहीं है, और जो शारदीय नवरात्रि होती है उसमें भी इसका इतना ज़्यादा प्रभाव नहीं देखा जाता है। ये शास्त्र संबद्ध उपाय है, अगर आप इसे करेंगे तो अपने घर को और अपने आप को भी इस नेगेटिविटी से बचा पाएंगे। और अगर आपके जीवन में खुद आप नेगेटिविटी के शिकार है, ओवर थिंकिंग के शिकार है, तो ये तिलक आपको अपने माथे में अवश्य लगाना चाहिए। इससे आपके जीवन में हार्मनी 100% आएगी। रेयर रेमेडी के रूप में आप इस दिन माता पार्वती के चोला चढ़ा सकती हैं। चोला से हमारा तात्पर्य यह है कि आप माता पार्वती को वस्त्र और श्रृंगार का सामान चढ़ा सकते हैं। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके जीवन में जितनी भी नकारात्मकता है, शत्रु भय है, माता पार्वती खुद आपकी रक्षा करती हुई दिखाई देंगी। नवरात्रि के जो 3 नवरात्र होते हैं ये हमारी मूल शक्ति, हमारे जड़ों को मजबूत करने के लिए जानी जाती हैं। हम अपने जड़ों को जब मजबूत कर लेते हैं तब हम अपने आप को स्थायित्व कर पाते हैं, और जब हम अपने आप को स्थायित्व कर लेते हैं तभी हम अपने भविष्य के निर्माण की नींव रख सकते हैं। तो ये जो 3 नवरात्र हैं, इन 3 नवरात्रों में आप अपनी जड़ों को मजबूत कीजिए, अपने अंदर जो भी आपके अंदर नकारात्मकता है इसको दूर कीजिए और अपने आप को पवित्र कीजिए। अगले वीडियो में हम जानेंगे अगले 3 नवरात्र के बारे में कि किस तरीके से
हमारे जीवन में अगले 3 माता के जो 3 रूप हैं वो हमारे जीवन में किस तरीके से हार्मनी ला सकते हैं, माता के 3 रूप क्या रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आपका कोई सवाल है या आपके मन में कोई दुविधा है या आप सिद्धि के लिए अग्रसर है और आप जानना चाहते हैं कि आपको सिद्धि के लिए आगे बढ़ना चाहिए, करनी है, तो भी आप नवरात्रि में इसको शुरू कर सकते हैं। अपने कुंडली के साथ आप देखिए कि आपके जीवन में आपकी कुंडली के माध्यम से सिद्धियों का योग है कि नहीं है। आप देखिए, अगर आपको नहीं पता है तो आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं अपॉइंटमेंट लेके। आप किसी अदर समस्या से जूझ रहे हैं तो भी आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। अपने सवालों को कमेंट के माध्यम से रख सकते हैं। समस्या को अगर आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। आज के लिए फ़िलहाल इतना ही। सेल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफ़र को प्रकाशित करें। शरणम।